मनहूस या एक वरदान। एक बेटी की कहानी। बेटियां जीवन का आधार होती हैं। उनसे ही तो समाज आगे बढ़ता है और उनसे ही रिश्ते को पहचान भी मिलती है। फिर भी हमारे समाज में कई लोग बेटियों के प्रति बुरी सोच रखते हैं। कुछ नहीं बदलते और कुछ को समय बदल देता है। फिर उन्हें मनहूस बेटी भी एक वरदान लगने लगती है। बेटी एक वरदान है, यही संदेश दे रहा है हमारा यह कहानी। मनहूस या एक वरदान। आंचल उसकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। आंचल के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। भेज दिया उनके घर आंचल को। जब आंचल का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी थी, मगर यह मनहूसियत बस उसकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता को लॉटरी लगी और उसका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, आंचल को कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्मदिन हुआ। भाई जिसका नाम अजय रखा गया था, उसका यह नाम आंचल ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर विजय प्राप्त न कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारी करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन अजय और आंचल का कुछ पता नहीं था। अचानक आंचल घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े ही छोटे भाई को मुश्किलों से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचा कर ले आई। ऐसे ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन आंचल आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। आंचल 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसे माँ बाप ने उसकी ज्यादा परवाह न की। पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिल जाए। आंचल ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलटकर जवाब नहीं दिया। एक सुबह आंचल ने आंख न खोली। हालत ज्यादा खराब थी और आंचल बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा था। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसका जांच करने के लिए हमें खून देना होगा, डॉक्टर ने कहा। इन शब्द से तो आंचल के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्हें अजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो आंचल को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते ही आंचल के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे के बीमार के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमुही लगता है इसकी जान लेकर ही जाएगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है यदि आंचल बीमार न होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत हुई है। यदि आंचल की तबीयत खराब न होती तो शायद अजय की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। आंचल के माँ बाप ऐसे परिस्थिति में थे जहां अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वे गलत मान लेने की उनमें हिम्मत न थी। आंचल के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उन्हें आँख के सामने हो रही थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी लगी थी। अजय को भी आंचल ने बचाया था। आज एक बार फिर आंचल ने अजय को बचा लिया था। आंचल के माँ बाप का नज़रिया उनके प्रति बदल चुका था। आज वे उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। एक बेटी को होना चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी से अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है, परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी।